हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 3 सक्सेसर कैमरा शेयर करने वाला हूं जो कि 1 लाख के नीचे भी है। और अगर आपने इन सक्सेसर्स को परचेज किया है तो आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है। 2026 आ चुका है, उसका मिड भी आ चुका है। और क्या आप एक वैसा वेडिंग कैमरा ढूंढ रहे हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए जो आपके वेडिंग में आपके सक्सेस होने में काफ़ी ज़्यादा आपका साथ दे, तो मैं बात कर रहा हूं निकॉन का Z50 और Z50 Mark II कैमरा। जी हाँ, इन दो कैमरा सक्सेसर की अगर मैं बात करूं, निकॉन Z50 कैमरा 2020 की लॉन्चिंग मॉडल है और निकॉन का Z50 Mark II कैमरा 2024 का लॉन्चिंग मॉडल है। और पूरी तरह से चेंज है। मैं प्रोसेसर की बात करूं, मैं एल्गोरिदम की बात करूं, ऑटो फोकस साइंस की बात करूं, वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करूं, टोटली चेंज। तो दोनों कैमरे में कौन सा लेना चाहिए, ऐसे काफ़ी छोटे रूरल एरिया है वहाँ पे 7500 वही Z50 कैमरा आज भी परचेज कर रहे हैं। और मेरी वीडियो अगर आप तक पहुँचे तो भाई मत परचेज करो, थोड़ा सा पैसा लगाओ, थोड़ा सा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा लगाओ और Z50 Mark II परचेज करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दोनों कैमरे के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, तब जाके आपको पता चले। अब बात करते हैं दोनों कैमरे के बॉडी एंड डिज़ाइन को। भाई कॉस्मेटिक क्या चेंज आपको देखने को मिलता है दोनों कैमरे के बॉडी एंड डिज़ाइन में। दोनों अगर आपके सामने रख दूँ एक बार के लिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि Z50 कौन सा है, Z50 Mark II कौन सा है। हालांकि Z50 Mark II को अगर आप थोड़ा सा देखते हो ध्यान से, आपको बॉडी थोड़ा स्ट्रांग फील होगा, उसका ग्रिप थोड़ा सा बेटर है कंपेयर करें Z50 से। यही नहीं, अगर मैं LCD पैनल की बात करूं तो Z50 में आपको ना टिल्ट 180 नीचे डाउन फ्लिप हो जाता है। भाई ये थोड़ा सा पुराना स्टाइल हो चुका है और आज के टाइम पे मुझे भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार के लिए सिर्फ टिल्टिंग वाला भी होता तो भी समझ में आता, लेकिन Z50 Mark II कैमरे में वेरी एंगल भी है, फुल टच कंट्रोल देखो दोनों ही है, तो वेरी एंगल है, फ्लिप आउट है। तो वीडियोग्राफर्स के लिए या फिर कंटेंट स्पेसिफिक कंटेंट यूजर के लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये स्क्रीन है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो मुश्किल से 100-150 mAh का यहाँ पे फ़र्क आपको देखने को मिलता है। बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता। वही सिंगल कार्ड स्लॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता, वही नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाता। बॉडी एंड डिज़ाइन थोड़ा सा मैं कहूँगा मच बेटर है Z50 Mark II का। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैमरे के सेंसर और प्रोसेसर की, तो दोनों ही जो सेंसर है 20.9 मेगापिक्सल का BSI APS-C CMOS सेंसर सेम है। सेंसर में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। लगभग क्वालिटी भी आपको बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिफरेंस का देखने को मिलेगा उसके प्रोसेसर की। तो यहाँ पे निकॉन Z50 में यहाँ पे Expeed 6 इमेज प्रोसेसर है। ये वही प्रोसेसर है जो कि आपको Z6 Mark II में देखने को मिल रहा था। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्लो है, अच्छा है। और साथ ही साथ उसका जो अपडेट आपको देखने को मिल रहा था लॉन्ग टाइम तक, जो निकॉन इसके साथ था, ऑटो फोकस अपडेट या फिर स्टेबिलिटी अपडेट को लेकर Z50 के साथ मैं कह सकता हूँ काफ़ी अच्छा था। बट अगर मैं बात करूँ Z50 Mark II के प्रोसेसर की, तो डेफिनेटली चेंज दोस्तों प्रेजेंट टाइम में Z9, Z8, Z6 Mark III, Z5 Mark II उसका प्रोसेसर लगा है। मतलब Expeed 7 इंजन प्रोसेसर देखने को मिल रहा है और ये डीप लर्निंग के साथ काम करता है। तो ऑटो फोकस साइंस एल्गोरिदम में बात करूँ, काफ़ी डिफरेंस है। 9 टाइप के सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ऑटो फोकस जो टाइमिंग है ना, फोकस टाइमिंग है, बहुत लाजवाब है दोस्तों। पलक झपकाते हुए आपको आपकी आंखों में फोकस कर सकता है, फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, बॉडी रिकॉग्नाइज कर सकता है और बहुत तरह का। वही अगर मैं Z50 की बात करूँ तो ह्यूमन एनिमल को फोकस कर सकता था। हालांकि अच्छा था बट ब्रेक करता था, बट काफ़ी हद तक यहाँ पे उस चीज़ को सुधारा गया है। डेफिनेटली प्रोसेसर बिगर है तो यहाँ पे एल्गोरिदम सिस्टम बहुत बिगर आपको देखने को मिल जाता है Z50 Mark II में। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। फोटोग्राफी में एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है कि Z50 में आप 11 FPS का ब्रश शूटिंग आपको देखने को मिल रहा था। वहीं हालांकि उसमें भी 11 FPS का ब्रश शूटिंग ही देखने को मिल रहा है, बट इलेक्ट्रॉनिकली 30 FPS का भी ब्रश शूट आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा बॉडी स्टेबलाइजेशन की बात करूँ, हालांकि दोनों ही APS-C बॉडी और 1 लाख से नीचे कैमरा आता है, तो दोनों ही कैमरे में कोई भी स्टेबलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। आप उनके लेंसेज के साथ VR को यूज़ कर सकते हो, जाके काफ़ी हद तक ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि इन बॉडी में आप इलेक्ट्रॉनिकली VR ऑन करके आप यूज़ करना चाहते हो तो आपका फुटेज ज़रूर स्टेबल आ जाएगा, लेकिन आपका जो सेंसर होगा वो काफ़ी हद तक 1.5x तक क्रॉप हो सकता है। तो इससे बचे आप
और ट्राइपॉड का यूज़ करें, गिम्बल का यूज़ करें, या फिर आपके हाथ में इतना प्रैक्टिस हो कि आप अपने कैमरे को काफ़ी स्टेबल रख सकें। अच्छा, फोटोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो इमेज क्वालिटी में बहुत बड़ा चेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। वही 7500 की इमेज क्वालिटी, वही Z50 की इमेज क्वालिटी, वही Z50 Mark II की इमेज क्वालिटी, मैं कह सकता हूँ लगभग तीनों एक बराबर है। बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अंतर कहाँ देखने को मिलेगा? जो गेम चेंजर है, बेस्ट फीचर्स जो आपको वीडियोग्राफी में देखने को मिलेगा। और 1 लाख से नीचे कैमरे में कह सकता हूँ भाई निकॉन ने तो जबरदस्त काम किया है। भाई Z50 मत परचेज करना, D7500 भी अवॉइड करो भाई। थोड़ा सा पैसा 1 लाख तक तो बनाओ यार। अगर देखो वो अच्छा वेडिंग शूट करना, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी 1 लाख तक खींच के ले जाओ भाई, लोन ले लो 20-25 हज़ार का, 30 हज़ार का, लेकिन Z50 Mark II ही परचेज करो। उसका रीजन है Z50 कैमरा 4K 30p शूट कर सकता है। हालांकि 4K देखो क्वालिटी नो डाउट काफ़ी अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा। आज भी प्रॉपर 4K नहीं आया, आज भी छोटे शहर रूरल एरिया में भाई फुल HD ही शूट किया जाता है और उनको 10 बिट 8 बिट में कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि भाई हम 8 बिट शूट करें 10 बिट शूट करें, क्योंकि जो क्लाइंट पे कर रहा है वो बहुत ही कम पे होता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। बट आप थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक कैमरा लो, ऐसा कैमरा जो कि आप आंख बंद करके 5-6 साल तक चला सको और कोई कह ना सके भाई आउटडेटेड हो गया ये कैमरा। तो यहाँ पे 4K 60p का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि वहाँ पे क्रॉप फैक्टर देखने को मिलता है, बट कहीं ना कहीं 5.6K का ओवर सैम्पलिंग भी देखने को मिलता है। जो डिटेल एंड इंफॉर्मेशन होता है, डायनेमिक रेंज आपको अच्छा देखने को मिलेगा और आप 4K 60p में थोड़ा बहुत स्लो मोशन भी कर सकते हो दोस्तों। साथ ही साथ कैमरा 10 बिट 422 को भी सपोर्ट करता है और एनालॉग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जबरदस्त यार, वीडियो यूजर्स को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और ऐसे जो छोटे शहरों में भी यूज करते हैं वो 10 बिट में भी शूट करे भाई, कलर और ज्यादा इनहेंस होके आएगा, क्योंकि 10 बिट में भाई बिलियंस ऑफ कलर्स रिकॉर्ड करता है, बेटर डायनेमिक रेंज भी रिकॉर्ड करता है। और अगर आप कोई छोटे मोटे भाई कंटेंट के लिए भी कैमरा परचेज करो, शॉर्ट फिल्म शूट करो, कॉमेडी शूट करो भाई 10 बिट में शूट करो। अगर आपको ज़्यादा डायनेमिक रेंज चाहिए भाई, डिटेल में काम करना चाहते हो तो उसके लॉक प्रोफाइल में शूट करो, बेटर डायनेमिक रेंज को रिकवर कर पाओगे। तो इन सभी चीज़ों को देखो आपको ध्यान भी देना। साथ ही साथ प्रोडक्ट रिव्यू मोड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। मतलब निकॉन थोड़ा ये भी माइंड लगाया है कि वेडिंग यूजर तो मेरे कैमरा खरीदेंगे ही खरीदेंगे, नो डाउट। अगर ऐसा कंटेंट स्पेसिफिक भाई कोई यूजर अगर इस कैमरे को खरीदता है तो भाई उनके लिए भी ये कैमरा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिव्यू मोड का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात। देखिए पावर डिलीवरी को लेके Z50 Mark II में एक प्लस पॉइंट है कि ऑपरेट भी कर सकते हो। इससे पहले Z50 की अगर मैं बात करूँ तो वो पावर डिलीवरी में पावर चार्ज तो करता था कैमरा, बट ऑपरेट नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है कि Z50 Mark II में आप ऑपरेट भी कर सकते हो। मतलब इमरजेंसी में आपको चार्ज पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने C टाइप का केबल लगाया पावर बैंक के साथ एंड ऑपरेट करो, आपका जो इमरजेंसी शूट है उसको शूट करो। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हेडफोन माइक को लेके जो आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलता है कि हेडफोन मॉनिटरिंग का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता था, जो कि Z50 Mark II में आपको हेडफोन मॉनिटरिंग का भी सपोर्ट वीडियो के लिए आपको देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों दोनों कैमरे के बीच में ना जो अंतर है ना वो बहुत साफ है, बहुत क्लियर हो चुका है। लेकिन अभी भी यही सवाल अगर आपके मन में है तो कौन सा कैमरा भाई हमें खरीदना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। सेम वही चीज़, अगर आपका बजट ना बहुत टाइट है, आप 70,000 तक मैक्स जा सकते हो या फिर 80,000 तक मैक्स जा सकते हो, तो पहली बात तो आप उसका बेसिक लेंस किट मत खरीदना जो कि 1650 है। चाहे 50 परचेज करो 52 परचेज करो, आप उसका 1650 का लेंस मत परचेज करना, बिल्कुल बेकार है। मैं वेडिंग के लिए अगर मैं बात करूँ 1840 लेंस परचेज करना। कि अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी शूट करना चाहते हो, आपको 4K 60p 10 बिट 422 से कोई लेना देना नहीं है, और आप का छोटा शहर है, कम क्लाइंट पे करता है आपको, और आपको अच्छी डील मिल जाए Z50 में, तो मैं कहूँगा Z50 अभी भी अच्छा कैमरा, 2-3 साल चलाओ भाई, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर आप इस नए टाइम के साथ जाना चाहते हो, एक फ्यूचरिस्टिक सिस्टम को लेना चाहते हो नए फीचर्स के साथ, जिसमें आपको प्रोसेसर नया मिल रहा है, एल्गोरिदम बिल्कुल नया चाहिए, ऑटो फोकस भाई आपको कमाल का चाहिए, 9 टाइप के सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर सके, ऑटो फोकस का एल्गोरिदम बहुत बढ़िया हो, 4K 60p हो भाई, 10 बिट हो, 422 को सपोर्ट करता है, लॉक प्रोफाइल हो, वीडियो में ज़्यादा काम आपको करना है, तो मैं तो कहूँगा कि Z50 Mark II कैमरा आपके लिए बेटर चॉइस है। अगर वेडिंग के लिए ले रहे हो तो आप 1840 लेंस किट में जाना, फिर 50-35 जैसा आपको मन लगे बाद में परचेज करना। Z50 और D7500 कैमरा मैं तो कहूँगा अवॉइड करो, थोड़ा पैसा खर्च करो और Z50 Mark II की तरफ जाओ। तो अब दोनों कैमरे के बीच में मैंने अंतर आपको बता दिया है, सक्सेसर परचेज करे या फिर प्रीवियस मॉडल ही परचेज करे, आपकी क्या राय है, आप किस कैमरे के साथ जा रहे हो, तो कमेंट करके
बिल्कुल मुझे बताना आपकी राय क्या है दोनों कैमरे के बीच में, मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों।